हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपर्ट में। तो आज हम देखेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी का है ना एक्सरसाइज 1.4 जो हमारा सेट समुच्चय चल रहा है ना। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 पर है ना। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 के लिए जो है कॉन्सेप्ट बतलाए थे कि दो समुच्चयों का अंतर है ना, अंतर, उसके बाद क्या सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन और सम्मिलन यानी कि यूनियन के बारे में हमने बात किया था। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो एनसीईआरटी का 1.4 का पहला क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सम्मिलन यानी कि यूनियन ज्ञात करना है। तो यूनियन ज्ञात करना है तो फर्स्ट का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, x बराबर दिया हुआ है 135 और y बराबर दिया हुआ है 123। अब इसका यूनियन निकालना है। तो पिछले वीडियो में हमने बतलाया है कि यूनियन को हम कैसे लिखते हैं, x यूनियन y, यूनियन यानी सम्मिलन निकालना है। तो बतलाइए इस दोनों का सम्मिलन क्या होगा, यूनियन क्या होगा। तो सबसे पहले जो x का एलिमेंट होगा उसको लिख देंगे 135, ठीक है। फिर यूनियन का साइन देंगे, y का जो एलिमेंट है 123, ठीक। अब इस दोनों का यूनियन क्या होगा, पहले इस सेट का जो एलिमेंट है उसको लिख दीजिए 135, ठीक। और फिर इस सेट का जो एलिमेंट है वो लिखाएगा। तो जो रिपीट मतलब जो इसमें लिखा जा चुका है, जैसे 1 3 तो लिखा जा चुका है, तो बच गया क्या 2, ठीक। तो यह हो गया x और y का यूनियन। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ए बराबर सेट ए दिया हुआ है AEIOU, ठीक है, AEIOU, और बी बराबर दिया हुआ है ABC। अब इस दोनों का यूनियन निकालना है, ए और बी का। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए AB भी आएगा, C भी आएगा, और उसके बाद क्या EIOU, डायरेक्ट निकाल दिया है ना। सबसे पहले आप इसका पूरा एलिमेंट लिखते, फिर इसमें जो ए कॉमन है तो बच गया क्या BC भी लिखते, फिर इसको जब सजा के लिखते तो ABCEIOU आता। तो ए और बी का यूनियन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब एक फर्स्ट का ही तीसरा है ना। ए बराबर दिया हुआ है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। 3 का क्या है, गुणज है। और एक सेट बी दिया हुआ है एक सच दैट एक संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो देखिए जब सेट ए को हम रोस्टर रूप में लिखेंगे तो प्राकृत संख्या तो है x, लेकिन वह 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज जो है, 3 का पहला गुणज क्या होगा, 3 होगा, फिर उसके बाद 6 होगा, फिर उसके बाद 9, मतलब 3 का टेबल पढ़ेंगे है ना। फिर 12 होगा, 15 होगा, ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, क्योंकि 3 का गुणज तो अनंत होता है ना। और सेट बी बराबर, सेट बी में जो कौन कौन से एलिमेंट होगा, x जो है संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। तो 6 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन होता है, 1 2 3 4 5, ठीक। अब इस ए और बी का यूनियन निकालना है तो क्या आ जाएगा, इस दोनों में कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है, इस दोनों में जो है ए और बी का जब यूनियन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो 1 से लेके 5 तक होगा, 1 2 3 4 5, ठीक। और फिर 5 के बाद क्या होगा, 5 के बाद अब इसमें का एलिमेंट है, इसमें कौन कौन एलिमेंट है, 6 है, 6 के बाद फिर क्या है, 9 है, फिर 12 15, फिर 18 भी आएगा, 21 भी आएगा, इस तरह से कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। तो यह हो गया ए और बी का यूनियन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ए बराबर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और कह रहा है कि एक जो है एक से बड़ा x है और x का मान जो है 6 के बराबर या 6 से छोटा है, ठीक। और b बराबर दिया हुआ है, इसी में सेट b दिया हुआ है एक सच दैट x एक
प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या है, ठीक। और 6 से बड़ा x है और यह 10 से क्या है? छोटा है। तो सेट ए को जब हम रोस्टर रूप में लिखेंगे तो प्राकृत संख्या तो है, लेकिन x का मान जो है 1 से बड़ा है और 6 के बराबर है। 1 से बड़ा प्राकृत संख्या कौन होता है? 2, फिर 3, 4, 5, 6 शामिल होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो 6 भी इसमें शामिल होगा। यहाँ पर 1 क्यों नहीं शामिल था? क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं था, है ना। तो 1 से बड़ा होगा, लेकिन 6 के बराबर या 6 से छोटा प्राकृत संख्या कौन होगा? 2 से लेकर 6 तक। सेट बी को जब रोस्टर रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा? देखिए, x एक प्राकृत संख्या है, लेकिन यह x जो है 6 से बड़ा है, 10 से छोटा है। 6 से बड़ा प्राकृत संख्या 7, 8, 9, लेकिन 10 से छोटा है तो 10 इसमें नहीं आएगा। बराबर का साइन नहीं है तो 10 नहीं आएगा। अगर इक्वल का साइन यहाँ पर और यहाँ पर रहता तो 6 और 10 दोनों आता, ठीक है। अब इस दोनों का यूनियन निकालना है, ए और बी का यूनियन निकालना है, तो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले तो 2, 3, 4, 5, 6 पूरा का पूरा आएगा। 2, 3, 4, 5, 6 कॉमा, फिर क्या आएगा? 7, 8, 9, 7, 8, 9। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको जब समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है तथा, देखिए 2 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है? 9 तक। तो हम यहाँ पर ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि 2 से बड़ा या बराबर x है और x का मान कहाँ तक है? 9 के बड़ा या बराबर है। या आप इसको जब इक्वल का साइन नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं, मतलब 10 से छोटा है x और 2 या 2 से बड़ा है, ठीक। अगर आप यहाँ पर 1 लिखना चाहें तो 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इक्वल का साइन हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए बराबर दिया हुआ है 1, 2, 3 और सेट बी बराबर दिया हुआ है 5, है ना। अब इस दोनों का यूनियन निकालना है, ए और बी का यूनियन निकालना है। तो ए और बी का यूनियन क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा सेट ए होगा। क्यों? प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा होगा, ए यूनियन 5, बी क्या है? 5 ना है, तो ए यूनियन 5 क्या होता है? ए ही होता है। तो ए क्या है? 1, 2, 3 है। इसका और इसका जब यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा? 1, 2, 3 ही आएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, मान लीजिए कि ए बराबर दिया हुआ है a, b, b बराबर a, b, c। क्या कह रहा है? क्या a जो है b का सबसेट है? a जो है इस b का सबसेट है ना। और फिर पूछ रहा है हमसे a यूनियन b ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसेट कब होता है? ए बी का सबसेट कब कहलाएगा? जब इस ए का पूरा एलिमेंट इस बी में होना चाहिए। तो देखिए, क्या ए का पूरा एलिमेंट बी में है? तो है, ए बी इस सेट बी में है, तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर लिख देंगे हाँ। पहला कंडीशन जो कह रहा है कि ए सबसेट बी है, ए जो है बी का क्या है? सबसेट है। अब हमको क्या निकालना है? इधर ही लिख देते हैं कॉमा देकर, ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी क्या होगा? जब ए बी का सबसेट होगा तो ए यूनियन बी क्या होगा? पूरा का पूरा सेट बी होगा, है ना। जैसे देखिए, सेट ए में जो एलिमेंट है उसको लिखेंगे, ए बी लिख दिए। सेट बी में है तो ए बी तो लिखा जा चुका है, फिर क्या लिखाएगा? सी। तो इस दोनों का यूनियन क्या आ गया? सेट बी ही तो आया, है ना, ए बी सी, ठीक। तो जब कोई सेट जो है किसी, जैसे ए सबसेट है और यह क्या है? सुपर सेट है, तो ऐसा जब कंडीशन रहेगा तो इस दोनों का जब यूनियन निकालेंगे तो जो सुपर सेट आएगा ना वही आंसर आएगा, है ना, जो अधिसमुच्चय होगा सो, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में कह रहा है कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय है कि ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी क्या है? तो अभी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए सबसेट बी होगा, ए सबसेट बी दिया हुआ है ना, ए सबसेट बी है, तो ए यूनियन बी पूछ रहा है कि क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर सेट ए दिया हुआ था, सेट बी दिया हुआ था, और ए जो है बी का क्या था? सबसेट था, जो यहाँ पर है ए और बी का सबसेट है।
तो हमसे पूछ रहा है कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी अभी हमने निकाला है तो क्या आया, पूरा का पूरा सेट बी आया। तो यहाँ पर भी कोई भी सेट दिया हुआ रहा है, ए बी कुछ भी रहेगा, अगर यह ए जो है बी का सबसेट होगा तो इस दोनों का जब यूनियन निकालेंगे, इस दोनों का यूनियन निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा, सेट बी आएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है ए बराबर 1 2 3 4, बी में एलिमेंट है 3 4 5 6, सी में है 5 6 7 8 और डी में एलिमेंट है 7 8 9 10। ठीक है, मतलब 4 सेट हमको दिया हुआ है और निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, पहला में है ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। ठीक, ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो ए यूनियन बी निकालते हैं, यानी ए यहाँ है बी यहाँ है, तो इस दोनों का यूनियन क्या होगा, पूरा का पूरा 1 2 3 4 पहले लिखेंगे ए का, फिर इसका एलिमेंट लिखेंगे। तो देखिए 3 4 तो आ गया है, 3 4 आ गया, तो फिर क्या बच गया 5 6, तो 5 6 हो गया इस दोनों का यूनियन। दूसरा नंबर में क्या है, ए यूनियन सी निकालिए। ए यूनियन क्या निकालिए, सी निकालिए। तो देखिए ए और सी, तो ए में जो एलिमेंट है वो लिखा जाता है, तो 1 2 3 4 आ गया। फिर सी में जो एलिमेंट है वो लिखा जाएगा, तो 5 6 7 8 आई, कोई तो एलिमेंट आया नहीं, तो पूरा का पूरा सी में जो है उसको फिर लिख दीजिए 5 6 7 8। यहाँ आ गया हमारा ए और सी का यूनियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बी और सी का यूनियन ज्ञात कीजिए। बी और सी का यूनियन है ना, तो बी में जो एलिमेंट है पहले उसको लिख दीजिए 3 4 5 6, फिर सी में जो एलिमेंट है उसको लिख दीजिए, तो 5 6 तो आ गया है, तो बच गया क्या 7 8। यह हो गया बी और सी का यूनियन। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए पहले सेट बी को लिखते, फिर यूनियन का साइन लेते, फिर सेट सी को लिखते और फिर दोनों का यूनियन निकालते, तो क्या आता, यही आता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बी यूनियन डी ज्ञात कीजिए। तो बी में जो एलिमेंट है पहले उसको लिख दीजिए 3 4 5 6, और फिर डी में जो एलिमेंट है 7 8 9 10, कोई कॉमन नहीं है तो पूरा का पूरा लिखा जाएगा 7 8 9 10। यह हो गया बी और डी का यूनियन। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालिए, है ना। 5 में कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी निकालिए। ठीक, तो जब तीनों जो है, यहाँ पर भी यूनियन का साइन है, यहाँ पर भी यूनियन का साइन है, तो हम क्या करेंगे, ए और बी का पहले यूनियन निकाल लीजिए, फिर किसके साथ निकालिए, सी का निकालिए, या बी और सी का निकालिए तब ए के साथ निकालिए, या तीनों का एक साथ निकाल दीजिए। ठीक है, तो हम तीनों का एक साथ निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों में क्या है, यूनियन का साइन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए में कौन सा एलिमेंट है 1 2 3 4 लिख दिए, फिर बी में कौन सा एलिमेंट है 3 4 5 6, 3 4 आ गया है, तो क्या बच गया 5 6। ठीक, फिर बी हो गया, फिर सी में तो 5 6 आ गया, तो बच गया क्या 7 8। यह हो गया तीनों का यूनियन, ए बी और सी का क्या आ गया, यूनियन आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ए यूनियन बी यूनियन डी कह रहा है ना, इसको भी डायरेक्ट करते हैं ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले ए और बी का यूनियन निकाल लीजिए, फिर जो भी आएगा उसका डी के साथ यूनियन निकाल लीजिए। पिछले वीडियो में जब हमने इस तरह का क्वेश्चन बतलाया था, है ना, तोड़ कर। अब देखिए ए और बी का यूनियन क्या होगा, ए और बी का यूनियन अभी निकाला था 1 2 3 4, और फिर 3 4 तो है तो 5 6 आ जाएगा, यानी पूरा का पूरा 1 2 3 4 5 6। फिर बी यूनियन डी है, डी के साथ यूनियन, तो देखिए 1 से लेकर 6 तक है, और डी में क्या है 7 8 9 10 है, तो अभी तक कॉमन नहीं है, तो पूरा का पूरा डी का एलिमेंट लिखा जाएगा 7 8 9 10। यह हो गया ए बी और डी का यूनियन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 तक हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा सा डिटेल्स में बतला देते हैं ना। बी सी और डी का यूनियन है ना, जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 था उसके पैटर्न पर। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस दोनों का यूनियन निकाल लीजिए, या आप इस दोनों का यूनियन निकाल लीजिए। ठीक है, किसी का भी निकाल सकते हैं। तो बी और सी का पहले हम यूनियन निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा बी और सी का यूनियन। सबसे पहले सेट बी लिखिए, क्या है सेट बी 3 4 5 6, यूनियन का साइन लीजिए। फिर सी है, सी में कौन कौन सा एलिमेंट है 5 6 7 8,
ठीक, पहले हमको इस दोनों का यूनियन निकालना है, तो इसको क्या कीजिए, बड़ी ब्रैकेट से बंद कीजिए, फिर यूनियन का साइन दीजिए, यहाँ पर जो यूनियन है ना, और फिर क्या लिखिए, डी। डी में कौन सा एलिमेंट है, 7, 8, 9 और 10। अब देखिएगा, सबसे पहले इस दोनों का यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, 3, 4, 5, 6, 5, 6 आ गया है तो 7, 8, इस दोनों का यूनियन इतना आ गया, फिर यूनियन इतना 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब इस दोनों का यूनियन क्या आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का एलिमेंट तो पहले लिखाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आएगा, फिर 7, 8 तो आ गया, तो बच गया क्या, 9, 10, तो 9, 10 भी आएगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा का 7 क्वेश्चन था, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं ना, नोट कर लीजिए, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि प्रश्न 1 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। जो प्रश्न नंबर पहला प्रश्न है ना, उसमें सम्मिलन निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि जो प्रश्न 1 में जो है, जो भी 5 क्वेश्चन है उसका सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, सर्वनिष्ठ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन था, अब यह 5 में जो है इसका सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। तो सेट एक पहला क्वेश्चन है, x बराबर 1, 3, 5 और y बराबर क्या है, 1, 2, 3। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी x और y का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, इस दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन क्या है, मतलब दोनों में शामिल होना चाहिए। तो 1 है, 3 है, देखिए 1, 3 दोनों में है, तो इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा 1, 3। ठीक, फिर इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, a बराबर है AEIOU और सेट b बराबर दिया हुआ है ABC। अब इस दोनों का हमको इंटरसेक्शन निकालना है, a और b का। तो जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन हमको दिखाई दे रहा है सिर्फ a, है ना। तो इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले सेट ए लिख दीजिए। ए क्या है, AEIOU, फिर इंटरसेक्शन का साइन देंगे, फिर बी लिखेंगे। बी क्या है, ABC। अब देखिए, इस दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है, ए है, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ए और बी का इंटरसेक्शन ए आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए बराबर दिया हुआ है, वहीं x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। प्राकृत संख्या है और क्या है, 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। तो इसको यहीं पे निकाल देते हैं। इसका रोस्टर रूप क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, इस तरह से अनंत तक जाएगा। और एक सेट बी बराबर क्या दिया हुआ है, x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है ना। तो इस सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, 6 से कम प्राकृत संख्या, तो 6 से कम प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। अब इस ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। इस ए और बी का इंटरसेक्शन, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है, तो एक 3 कॉमन होगा, 3 के बाद 6 है, तो इसमें तो 1 से लेकर 5 तक है, तो सिर्फ 3 है ना कॉमन होगा। तो ये हो गया ए और बी का इंटरसेक्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। चौथा में कह रहा है कि ए बराबर दिया हुआ है, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या और 1 से बड़ा है और x का मान जो है 6 के बराबर या 6 से छोटा है। तो इस a में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, 1 से बड़ा है तो 2, 3, 4, 5, 6 भी होगा क्योंकि इक्वल का साइन है। सेट b में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, b में कह रहा है कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 6 से बड़ा है, 10 से क्या है छोटा है। तो 6 से बड़ा प्राकृत संख्या 7, 8, 9, 10 से छोटा है तो 9 तक जाएगा। ठीक, अब इस दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो इस दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन कुछ है क्या, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, मतलब ये क्या है, रिक्त समुच्चय है। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 5 नंबर।
ए बराबर क्या दिया हुआ है 1 2 3 और बी बराबर दिया हुआ है 5, ठीक है 5। अब इस ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखिए ए में कौन सा एलिमेंट है 1 2 3 और इंटरसेक्शन बी में क्या है, एक भी एलिमेंट नहीं है 5 है। तो इस दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है, कोई भी नहीं है, क्योंकि इसमें तो कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो कॉमन कुछ नहीं आएगा। तो इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है 5 होता है ना। पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ कि ए और 5 का इंटरसेक्शन जो है क्या होता है, ए और 5 का इंटरसेक्शन क्या होता है, ए और 5 का इंटरसेक्शन 5 ही होता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, ठीक, थोड़ा सा बड़ा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बराबर दिया हुआ है 3 5 7 9 11, बी में जो है बी में 7 9 11 13, सेट सी में जो है 11 13 15, सेट डी में है 15 17, ठीक है। 4 सेट दिया हुआ है हमें और निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। पहला में कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बहुत बार हम लोग देख चुके हैं, दोनों में कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन क्या है देखिए 7 9 11, 7 9 11, तो इस दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा 7 9 11, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा है बी इंटरसेक्शन सी निकालिए, बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए बी में क्या है 7 9 11 13 और सी में क्या है 11 13 15, तो बी और सी में कॉमन एलिमेंट कौन है 11 13 11 13, तो इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 11 13, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे देख लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। सबसे पहले इसमें जो है ए और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर जो भी आएगा उसका डी के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे। अब इस क्वेश्चन को इधर बनाते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3 ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो पहले ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए, ए और सी का इंटरसेक्शन, ए और सी का इंटरसेक्शन। तो कुछ एलिमेंट कॉमन है क्या दोनों में, देखिए तो 11 दोनों में कॉमन है ना, तो इस ए और सी का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा सिर्फ 11 आएगा। फिर इंटरसेक्शन डी में कौन सा एलिमेंट है, डी में है 15 17। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो 5 आ जाएगा, मतलब पूरे का इंटरसेक्शन क्या आ गया 5 आ गया, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी ज्ञात कीजिए, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए में कौन सा एलिमेंट है 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन सी में कौन सा एलिमेंट है 11 13 15। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो दोनों में कॉमन कौन है 11 है सिर्फ, है ना, तो इसका इंटरसेक्शन 11 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बी इंटरसेक्शन डी निकालिए, बी इंटरसेक्शन डी निकालिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है बी इंटरसेक्शन डी। तो बी में कौन सा एलिमेंट है 7 9 11 13 और इंटरसेक्शन डी में कौन सा एलिमेंट है 15 और 17। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन है क्या, नहीं है, तो क्या आएगा इसका इंटरसेक्शन, या तो 5 लिखिए या वहीं इस तरह का, या तो 5 लिखिए या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो अब देखिए पिछले वीडियो में हमने इसका मतलब क्या होता है समझिए। पहले आप क्या कीजिए बी और सी का यूनियन निकालिए और फिर जो आएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है या, तो उसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे। मतलब सेट ए को अभी रहने देंगे और इस बी और सी का यूनियन निकालेंगे। तो बी में कौन एलिमेंट है देखिए, तो बी में
7 9 11 13। फिर यूनियन का साइन देंगे, सी में जो है 11 13 15 है, मतलब पहले इस दोनों का यूनियन निकालना है। ठीक, अब सेट ए में जो एलिमेंट है उसको लिख दीजिए। सेट ए कहाँ पे है? 3 5 7 9 11। ठीक, इंटरसेक्शन ए लिख दिए, इंटरसेक्शन का साइन दिए, और फिर इस दोनों का यूनियन क्या होगा, तो पूरा का पूरा इसका एलिमेंट 7 9 11 13, और फिर इसका एलिमेंट तो 11 13 तो आ गया, तो बच गया क्या 15। यूनियन यही ना होगा। अब देखिए, अब इस दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन एलिमेंट, कॉमन क्या है 7 9 11, क्या है कॉमन 7 9 11, मतलब इसका आंसर आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ए इंटरसेक्शन डी है, ए इंटरसेक्शन डी, तो ए में कौन सा एलिमेंट है, ए में है 3 5 7 9 11। डी में कौन सा एलिमेंट है 15 17। तो इस दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन है क्या, नहीं है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो पहले इसमें भी क्या करेंगे, बी और डी का क्या निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे, और फिर जो आएगा उसका ए के साथ क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेट ए में जो एलिमेंट है उसको लिख दीजिए 3 5 7 9 11। फिर इंटरसेक्शन का साइन, पहले तो इस दोनों का काम करना है, इसको बड़ी ब्रैकेट में लिखिए, सेट बी लिखिए। सेट बी में कौन सा एलिमेंट है 7 9 11 13। यूनियन डी में कौन सा एलिमेंट है 15 17। अब देखिए, इसको तो अभी ज्यों का त्यों रखना है, 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन। अब इस दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 7 9 11 30, पहले इसका एलिमेंट लिख दिए, फिर 15 17। अब इस दोनों सेट का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में कुछ कॉमन है क्या, 7 9 11 दोनों में है, 7 9 11 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। अब बच गया क्वेश्चन नंबर 9 और 10, है ना, तो ऊपर में हम बना देते हैं 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है ए इंटरसेक्शन बी, फिर इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी, क्वेश्चन जो दिया हुआ था ए बराबर क्या दिया हुआ था 3 5 7 9 7 9 11। बी दिया हुआ था 7 9 11 13। सी दिया हुआ था 11 13 15, और सेट डी दिया हुआ था 15 और 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। हाँ, सबसे पहले यहाँ पर भी ब्रैकेट है, यहाँ पर भी ब्रैकेट है, तो पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकालिए, और साथ साथ इधर बी और सी का यूनियन निकालना है। ठीक है, सबसे पहले पूरे सेट को लिख देते हैं। सेट ए क्या है 3 5 7 9 11 है, फिर इंटरसेक्शन का साइन देंगे, फिर बी में कौन सा एलिमेंट है 7 9 11 13 है। ठीक, अब देखिए इस दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इस दोनों को क्या कीजिए घेर दीजिए, फिर इंटरसेक्शन का साइन है तो इंटरसेक्शन का साइन देंगे, फिर यहाँ पर सेट बी लिखेंगे। सेट बी में कौन सा एलिमेंट है 7 9 11 13, फिर यूनियन का साइन देंगे, और सी सेट सी में कौन सा एलिमेंट है 11 13 15। अब देखिए इस दोनों का यूनियन निकालना है, तो फिर इस दोनों को क्या करेंगे ब्रैकेट से घेर दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन कीजिए, और यहाँ पर इसका क्या कीजिए यूनियन निकालिए, और जो आएगा
फिर उसके साथ क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखिए इस दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन क्या है, 7 9 11 दोनों में है, 7 9 11। तो इस दोनों का इंटरसेक्शन आ गया 7 9 11। फिर यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन है तो दीजिए, और इस दोनों का क्या निकालना है, यूनियन निकालना। तो यूनियन में पहले पूरा एलिमेंट इसका लिखिए, तो क्या हो जाएगा 7 9 11 13, और फिर उसका एलिमेंट 11 13 तो आ गया, बच गया क्या 15। अब इस दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो फिर इस दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन क्या है, 7 9 11, 7 9 11 दोनों में है, तो इस दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा 7 9 11। ठीक, यह हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मतलब यह 6 का है ना, 6 का जो है 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ज्ञात कीजिए। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सेट ए में जो एलिमेंट है लिख दीजिए 3 5 7 9 11, फिर यूनियन का साइन देंगे, और सेट डी में जो एलिमेंट है उसको लिखेंगे। तो डी में क्या है 15 17। ठीक, और इस दोनों का यूनियन निकालना है, तो इस दोनों को क्या कीजिए, घेर दीजिए, फिर इंटरसेक्शन का साइन दीजिए यहाँ पर है ना, और फिर बी में कौन सा एलिमेंट है इसको घेर के लिखेंगे। बी में कौन सा एलिमेंट है 7 9 11 13, और फिर यहाँ पर सी यूनियन का साइन देंगे, और सेट सी में कौन सा एलिमेंट है 11 13 15, इसको घेर देंगे। ठीक, अब देखिए इस दोनों का यूनियन निकालना है, तो यूनियन क्या आएगा इस दोनों का, सबसे पहले इसका जो एलिमेंट है उसको लिख दीजिए 3 5 7 9 11, फिर इसका एलिमेंट 15 और 17। ठीक, यहाँ आ गया इस दोनों का यूनियन, फिर यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन का साइन दीजिए, और इस दोनों का भी क्या निकालना है, यूनियन ही निकालना है। तो पहले इसका एलिमेंट पूरा लिख दीजिए 7 9 11 13, फिर इसका एलिमेंट, तो देखिए 11 13 तो आ गया है, बच गया क्या 15। अब इस दोनों सेट का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट कॉमन है उसको लिखेंगे। तो कॉमन कौन है देखिए, तो 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, 7 9 11, और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है, 7 9 11 15 17, उसके बाद हाँ 15 भी है, 15 भी है दोनों में है ना, तो 15 भी आ जाएगा। ठीक, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। ठीक, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 से लेके जो भी लास्ट तक है ना, इसको अगले वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।